हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। यानी सेंस ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों ज्ञानेंद्रियां। ठीक है ना। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ये टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों की संख्या अगर हम पूछें तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 5 होती है। ठीक। अब ज्ञानेंद्रिय कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। बाहरी वातावरण का क्या करता है दोस्तों? ये ज्ञान कराता है। यानी ऐसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है त्वचा, दूसरा कान, तीसरा जीभ, चौथा आपका नाक और पांचवा क्या होता है? आंख होता है। त्वचा यानी स्किन, कान यानी ईयर, जीभ यानी टंग, नोज यानी नोज, नाक यानी नोज और आंख यानी आइज। ये आपके क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये बाहर के वातावरण का ज्ञान कराते हैं। ठीक है ना। जैसे अब आपके कान में अगर कुछ चला जाता है तो पता चल जाता है। पता क्यों चलता है? क्योंकि आपको आभास हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों त्वचा के बारे में, यानी स्किन के बारे में। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? यानी स्टडी क्या कहा जाता है? त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखना, डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ये कैसा ऊतक होता है दोस्तों? त्वचा, तो याद रखना संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो आपका स्किन है दोस्तों, कैसा ऊतक है? याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो उम्र होती है लगभग त्वचा की 4 सप्ताह तक होती है। ठीक है ना, या 28 दिन कह सकते हैं। ठीक है ना। डिपेंड ऑन एज, यानी डिपेंड करता है हमारी एज पर। जैसे जैसे दोस्तों एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्किन का जो टाइमिंग है, यानी मरने का, यानी कह सकते हैं डेथ की, वो टाइमिंग खत्म होती जाती है। ठीक है ना। तो समझते रहना इसको। बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? याद रखना, बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? याद रखना दोस्तों, त्वचा होता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा होता है? ग्रंथि। कौन सी होती है ग्रंथि दोस्तों? याद रखना, लीवर होता है। ठीक है ना। जिसकी रिजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो याद रखना, बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका त्वचा होती है। बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? तो याद रखना, यकृत होती है। ठीक। सीबम दोस्तों होगा, अगर ज्यादा बढ़ेगा तो याद रखना कील मुहासे हो जाएंगे। ठीक है। सीबम क्या होता है दोस्तों? सीबम आपने देखा होगा, जैसे आप सोते हैं तो नाक के ऊपर तेली पदार्थ जम जाता है जब आप सोकर उठते हैं, तो दोस्तों उसको सीबम कहा जाता है। सीबम अगर त्वचा में ज्यादा हो जाएगा तो कील मुहासे ज्यादा निकलेंगे। अगर कम हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? झुर्रियां पड़ जाएंगी। सीबम की कमी होगी दोस्तों, ये नीचे कमी है, ऊपर की ओर जा रहा है तीर, तो ये अधिकता है। याद रखना, सीबम की कमी से झुर्रियां होंगी और सीबम की अधिकता से कील या मुहासे। आपको पता हो कील या मुहासे क्या होते हैं दोस्तों? चेहरे पे छोटे छोटे दाने टाइप के निकल आते हैं। ठीक है ना, उसको कील या मुहासा कहा जाता है। तो समझ में आगे एक बार फिर देख लेते हैं। स्टडी ऑफ स्किन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। त्वचा की जो उम्र होती है तो वो 4 या 28 दिन की होती है, 4 वीक या 28 दिन। डिपेंड्स ऑन एज, यानी एज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दोस्तों, त्वचा की उम्र भी कम होती जाएगी। ठीक है। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। सीबम अगर ज्यादा होगा कील मुहासे निकलेंगे, सीबम की कमी होगी तो झुर्रियां आ जाएंगे चेहरे पर। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो याद रखना, कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारी रक्षा करता है। त्वचा क्या करती है? त्वचा के कार्य क्या होते हैं? तो याद रखना, ये हमें और हमारी बॉडी की क्या करती है? रक्षा करती है। अच्छा, करती किससे है दोस्तों? कीटाणुओं से। त्वचा क्या करती है? रक्षा करती है। किससे? कीटाणुओं से करती है। और याद रखना दोस्तों, त्वचा में एक कहते हैं एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से कीटाणु जो होते हैं दोस्तों त्वचा तक तो आते हैं लेकिन वो मर जाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, त्वचा क्या करती है दोस्तों? हमारे बॉडी की रक्षा करती है। ठीक है ना। अब हमारे त्वचा में एक पाया जाता है लाइसोजाइम, जो क्या करे? कीटाणु को मार देता है। ठीक है ना। जैसे मार क्या देता है दोस्तों? आप कह सकते हैं इससे हमारी रक्षा कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट और है रक्षा करने वाला दोस्तों यूवी रे, जिसको हम अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं। ठीक है ना। ये भी क्या करता है दोस्तों? ये हमारी रक्षा करेगा, अल्ट्रावायलेट से भी रक्षा करता है। ठीक है ना। क्योंकि हमारे शरीर में एक पदार्थ पाया जाता है दोस्तों, यानी एक कह सकते हैं मेलानिन पाया जाता है। ठीक है ना। मेलानिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो याद रखना एक दोस्तों कह सकते हैं हार्मोन होता है। ठीक है ना। उसके वहां से निकलता है दोस्तों। तो मेलानिन की वजह से क्या होता है कि ये हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना। इसीलिए आपको अल्ट्रावायलेट
स्किन यानी कहने मतलब स्किन संबंधित जो बीमारियां होती हैं दोस्तों वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से दोस्तों क्या होता है, कैंसर होता है, जिसमें मेलानिन हार्मोन यानी मेलानिन जो पदार्थ है दोस्तों, अगर ये ज्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो आदमी क्या होगा, सांवला होगा, और मेलानिन कम होगा तो क्या होगा, वो गोरा रहेगा। ठीक है ना। तो काले लोगों में मेलानिन ज्यादा होता है दोस्तों, ये हमारे स्किन के कलर पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप ज्यादा काले हैं इसका मतलब आपके अंदर मेलानिन का स्त्राव ज्यादा हो रहा है, अगर आप गोरे हैं तो मेलानिन का स्त्राव कम हो रहा है दोस्तों। अब याद रखना, अब काले होंगे तो मेलानिन का स्त्राव ज्यादा होगा तो उनको कैंसर संबंधित बीमारियां कम हो सकती हैं। ठीक। विटामिन डी का अवशोषण करता है दोस्तों हमारी त्वचा। ठीक है ना। विटामिन डी का अवशोषण आपको पता है, विटामिन डी कहाँ मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। इसका अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कौन करता है, याद रखना त्वचा करती है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ताप को बनाए रखना, यानी ये हमारी त्वचा जो होती है ताप को बनाए रखती है दोस्तों। आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इसको फॉरेनहाइट में कह सकते हैं 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ठीक। ये टेम्परेचर को भी बनाए रखती है, मेंटेन करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं उत्सर्जन दोस्तों, कई सारे पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन आपको पता होगा, उत्सर्जन किसे कहा जाता है, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर उत्सर्जन करेगा कौन करता है दोस्तों, किसके किस पदार्थ का, पसीने का। पसीना किसके माध्यम से निकलता है, त्वचा के माध्यम से, ये भी इसका कार्य है। सीबम, सीबम आपको पता है नाक के ऊपर तेली पदार्थ जो होता है सोने के बाद, इसको सीबम कहा जाता है। ठीक है ना। और साल्ट, साल्ट का भी ये क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है, निकालता है साल्ट को। साल्ट आपको पता है दोस्तों, पसीने में आपने देखा होगा, पसीना हल्का क्या होता है, लवड़ी होता है, उसमें साल्ट पाया जाता है। कपड़े आपके देखते होंगे पसीने के बाद, भीगने के बाद क्या होता है, कड़े हो जाते हैं, धारियां बन जाती है, व्हाइट व्हाइट लेयर। तो याद रखना किसकी वजह से होता है, वो साल्ट की वजह से होता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अवशोषण करता है किस किस चीज को, जैसे आपने कुछ दवा खाया, क्रीम और तेल वगैरह आपने अगर त्वचा पे लगाया तो क्या करेगा, उसको अब्जॉर्प्शन कर लेगा, तभी तो कुछ भी रोग होता है त्वचा में तो आराम हो जाता है, क्योंकि उसको अब क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। भाई ये आइए फिर देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसको। तो रक्षा करता है बेटा, किसका रक्षा करता है, याद रखना लाइसोजाइम त्वचा में होने की वजह से क्या करता है, हमारी रक्षा करेगा कीटाणुओं से। और रक्षा करेगा दोस्तों यूवी रे, यानी कहने मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करता है, क्योंकि मेलानिन हार्मोन या मेलानिन जो पाया जाता है दोस्तों हमारे त्वचा में ज्यादा पाया जाता है। मेलानिन की वजह से आप काले होंगे। ठीक है ना। और अगर मेलानिन कम होगा तो आप गोरे रहेंगे। विटामिन डी का अवशोषण करता है दोस्तों, याद रखना त्वचा ताप बनाए रखता है हमारे बॉडी का। डिग्री में अगर देखा जाए दोस्तों, सेल्सियस डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में देखा जाए 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ठीक। उत्सर्जन किसका किसका करता है, तो याद रखना पसीने का, साल्ट का और सीबम का करता है। ठीक। अवशोषण करता है दोस्तों दवा का, क्रीम का और तेल का, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक। आइए लेयर्स ऑफ स्किन देख लेते हैं, इन्हें त्वचा की परतें देख लेते हैं दोस्तों। त्वचा की 3 परतें होती हैं, एक तो आपकी एपिडर्मिस होती है, एक आपकी डर्मिस होती है, और एक क्या होती है, सबसिशियस ग्लैंड होती है। ठीक है ना। 3 परतें होती है, एपिडर्मिस अधिचर्म कहा जाता है इसको, डर्मिस चर्म कहा जाता है, सबसिशियस ग्लैंड ये आंतरिक परत होती है। तो याद रखना एपिडर्मिस जो होती है दोस्तों बाह्य परत होती है, यानी बाहर की, सबसे बाहर की जो लेयर होती है दोस्तों ये कैसी होती है, आपकी कौन सी त्वचा होती है, याद रखना एपिडर्मिस होती है। उसके अंदर की क्या होती है दोस्तों, तो याद रखना मध्य परत यानी डर्मिस होती है। सबसे अंदर की क्या होती है, आंतरिक परत यानी सबसिशियस ग्लैंड होती है। बाहरी परत में दोस्तों नो ब्लड, यानी इसमें क्या होता है, ब्लड नहीं होता है। ठीक। इसी में आपका मेलानिन भी पाया जाएगा, जो हमारे बॉडी का कलर डिपेंड करता है कि आप किस कलर के हैं। तो याद रखना मेलानिन कहाँ पाया जाएगा, बाहरी परत में, यानी बाहरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिडर्मिस, जिसको अधिचर्म में कहा जाता है। ठीक है ना। और याद रखना इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, इसलिए आपको थोड़ा बहुत खरोच आता है दोस्तों, तो ब्लड नहीं निकल पाता है। सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसमें आपका ब्लड होता ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं चर्म यानी डर्मिस की बात करते हैं दोस्तों, मध्य परत होती है, इसके अंदर की जो परत होती है इसको क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। इसी में दोस्तों बाल होते हैं। ठीक है ना। जो आपको पता है कि दाढ़ी मूछ में भी देखते हैं, मतलब यहाँ पर भी बाल है दोस्तों, सीने पे बाल होते हैं। याद रखना किसकी वजह से होता है, ये डर्मिस में होता है दोस्तों। ठीक है ना। और रोए कुछ होते हैं दोस्तों, जैसे डरने के बाद रोए आपके खड़े हो जाते हैं, या फिर ठंडी वगैरह में रोए खड़े हो जाते हैं, तो वो डर कहाँ पर पाया जाता है, रोए, तो डर्मिस में, रोम जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये डर्मिस का यूज करते हैं दोस्तों किसका, जैसे गाय भैंस का जो डर्मिस है वही यूज करते हैं किसके लिए, बेल्ट बैग वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है। इन सबको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, याद रखना डर्मिस का यूज करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं सबसिशियस ग्लैंड। दोस्तों ये आंतरिक परत होती है, ध्यान देना, ये फैटी एसिड की बनी होती है, ठीक है, पूरा इसमें फैट ज्यादा होते हैं दोस्तों। अब बुढ़ापे में क्या होता है, फैट की कमी हो जाती है, तो इसलिए त्वचा में दोस्तों क्या बन जाती है, झुर्रियां बन जाती है, ठीक है ना। अब कुछ क्रम देख लेते हैं। सबसे ऊपरी क्रम कौन सा होता है दोस्तों, सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे क्या होती है, डर्मिस होती है, उसके नीचे क्या होती है, फैट यानी वसा होता है, ठीक। स्किन की मोटाई देख लेते हैं दोस्तों। स्किन की मोटाई जो होती है 0.5 mm से कितनी तक होती है, तो 0.5 mm से 2 mm तक होती है, ठीक, स्किन की मोटाई होती है। सबसे पतला त्वचा कहाँ का होता है दोस्तों, पलक का, ये वाला जो होता है सबसे पतला होता है। और सबसे मोटा कहाँ होगा दोस्तों, हथेली का, ठीक है ना, यहाँ की परत सबसे ज्यादा मोटी होती है, ठीक। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों आज का ये आपका टॉपिक रहा त्वचा का। कल हम इसके आगे देखेंगे, यानी कल हम कान के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।